Hey everyone, welcome back to the channel, your ultimate destination where learning meets vibes. अगर आप भी हिस्ट्री को बोरिंग सब्जेक्ट समझते थे, तो भाई आज का एपिसोड आपके सारे मिथ्स तोड़ने वाला है। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 का एक धमाकेदार सफर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पहला हिस्सा, वो भी एकदम मजेदार, आसान और याद रहने वाले तरीके से। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, क्योंकि यहाँ लर्निंग सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक एक्सपीरियंस है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये नॉलेज की रोलर कोस्टर राइड। ऑल राइट, सो बिफोर द 19th century, nation as we know it wasn't even a thing in Europe. There were kingdoms, empires and principalities, kind of like messy startup ecosystems where everyone had their own rules. But by the early 1800s, एक क्रेजी नया आइडिया आने लगा कि देश जनता का होना चाहिए, न कि सिर्फ राजाओं का। इस गेम चेंजिंग थिंकिंग को कहा गया नेशनलिज्म। इस मूवमेंट का सबसे पहला ब्लास्ट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के जरिए। तो चलिए अब डाइव करते हैं इस एपिक जर्नी में। यूरोप उस समय राजाओं और साम्राज्यों का अड्डा था, जहां आम जनता की कोई औकात नहीं थी। लेकिन 1789 में फ्रांस में बवाल मच गया। जनता ने डिसाइड कर लिया कि अब राजा नहीं चलेगा, अब तो हम देश के मालिक हैं। ला पेट्री और ले सिटोयन जैसे कॉन्सेप्ट्स ने लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी दी। तिरंगे झंडे को नेशनल सिंबल बनाया गया, नेशनल असेंबली बनाई गई और लोगों को इक्वल राइट्स देने के नए कानून पास किए गए। अब कोई बाप दादा की धौंस नहीं, सब बराबर। इस मूवमेंट ने नेशनलिज्म का बीज पूरे यूरोप में बो दिया। फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन ने पूरी गेम को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। उनका 1804 का नेपोलियनिक कोड बेसिकली इक्वालिटी, प्रॉपर्टी राइट्स और कानून के रूल को लेजिटिमाइज कर रहा था। नेपोलियन ने जहां जहां कब्जा किया, वहां उन्होंने फ्यूडल सिस्टम्स को ध्वस्त कर दिया और व्यापार को प्रमोट किया। लेकिन भाई साहब, नेपोलियन के अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं चले। उनकी आर्मी की मजबूरी भरी रिक्रूटमेंट और हेवी टैक्सेस से लोग उनसे भी चिढ़ने लगे। फ्रीडम के नाम पर शुरू हुआ मिशन अब डिक्टेटरशिप में बदलने लगा। 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद बड़े बड़े यूरोपियन लीडर्स, जिन्हें हम आज के लैंग्वेज में कॉर्पोरेट बोर्ड मेंबर्स बोल सकते हैं, वियना में इकट्ठा हुए। मकसद था स्टेटस क्वो वापस लाना, यानी फिर से पुराने राजा महाराजाओं को गद्दी पर बैठाना। ऑस्ट्रिया के मेटरनिक जैसे लीडर्स ने नेशनलिज्म को खतरनाक बीमारी घोषित कर दिया और मोनार्की को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने बाउंड्रीज रिड्रॉ की ताकि पावर बैलेंस बना रहे और कोई देश फिर से पूरे यूरोप पर राज न कर सके। बेसिकली पुराना सिस्टम वापस लाओ और नई सोच को दबा दो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पूरी गेम बदल दी। अब गांवों से लोग शहरों में आकर मिल्स और फैक्ट्रीज में काम करने लगे। एक नया वर्ग, मिडिल क्लास, सामने आया, जो बिजनेस, ट्रेड और एजुकेशन से एम्पावर्ड थे। ये लोग बराबरी, अधिकार और रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, मतलब लिबरलिज्म की मांग करने लगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कम्युनिकेशन इजी किया, ट्रांसपोर्ट सुधारा और आइडियाज को तेजी से फैलने का रास्ता खोला। अब लोग सिर्फ राजा से डरने वाले नहीं थे, अब वो एजुकेटेड सिटीजन बन रहे थे, रेडी टू डिमांड चेंज। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किस टॉपिक पर अगली वीडियो देखना चाहें। कैच यू इन द नेक्स्ट वन। बाय फॉर नाउ।